पहले सूर्य स्वर से ओम का ही नाद किया, और फिर मैंने चंद्र स्वर से ही ओम का नाद किया, और मैंने फिर दोनों स्वर से यानी सुषुम्ना स्वर से मैंने स्वर का नाद किया। मित्र, अब देखिए, स्वर तीनों में मैंने ओम का नाद किया। ओम तो वही है, नाद वही है, मैं वही हूँ, मेरा शरीर वही है, मेरी तन्मात्राएँ वही हैं, मेरी हार्मोन्स वही है, मेरा मन वही है, मेरी मस्तिष्क वही है। लेकिन यदि इसी ओम का प्रभाव यदि सूर्य नाड़ी से मैं आज करता हूँ, आज का दिन, आज का तिथि, आज का समय, आज का जो पक्ष है, और जो मैं कपड़ा पहन रखा हूँ, या जो मेरी आंखों में जो कलर आएगा, या जो मेरी जिह्वा की स्वाद है, ये सब उसके चीज़ों को यदि उसके अनुरूप रहा तब उसमें बढ़ने में कई गुना। लेकिन यदि उसके प्रतिकूल हुआ तो फिर संघर्ष हो गया, तो फिर आशा के अनुरूप फल नहीं मिला। ऐसे ही यदि मैं उस अनुरूप में यदि मैं अपने अलग अलग चक्रों पर ध्यान करूं, उस स्वर के साथ ध्यान करूं, तो मुझको कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलती। शिव सूत्र से हुआ। शिव जी पार्वती को यह रहस्य बताते हैं कि पृथ्वी में निवास करने वाला, और यदि इन चीज़ों का थोड़ा सा ज्ञान रख ले और उस ज्ञान रख लेता है तो उसको समझ आ जाती है, तो उसको लाभ कई गुना होगा। उसी को कहते हैं भाग्योदय हो गया। अचानक मेरा भाग्योदय हो गया, अचानक मेरा काम हो गया, अरे मेरा बोला मैं सिद्ध हो गया, मैं सोच रहा था सिद्ध हो गया, मुझे पूर्वाभास हो गया था। अचानक आपको मिल जाता है, अचानक आपको मिल जाता है। दरअसल अचानक होता नहीं है, वो धीरे धीरे संचित रहता है, वो अचानक हो जाता है। तो हमारा खजाना बढ़ गया। लेकिन यदि हम उस समय हमारे जिह्वा में मीठा स्वाद है और हम सांसें ले रहे हैं 4 इंच, इतना, मात्र इतना, और छोड़ने की हमारी लंबाई होगी 20 और 25 और 24 इंच, तो मित्र फिर आपका खजाना तो लूट रहा है। आपने कमाई कम किया और लुटा ज़्यादा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखो। आपने श्वेत कपड़ा पहन रखा है, आपका यदि सांसों की लंबाई 16 इंच है या 12 इंच है और आप छोड़ भी उतने ही रहे हो, तो कम से कम बराबर हो गया। लेकिन आप छोड़ 20 रहे हो, 22 इंच छोड़े, 24 इंच छोड़ रहे हो, तब तो फिर आप घाटे में जा रहे हो। तो ये हुआ ना आपके लिए बड़ी गुप्त ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान। तो इसको ज़रा समझिए। जब वस्त्र पहनते हैं पीला, जब वस्त्र पहनते हैं श्वेत, तो देखिए आपके सांस की लंबाई 12 और 16 हो, और 12 और 16 इंच की यदि आप सांस लेते हैं और छोड़ने में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, तो आपका चंद्र स्वर सद रहा है और आप बेनिफिट में जा रहे हो, आप काफ़ी लाभ में जा रहे हो। थोड़ी सी इस बात का ध्यान रखना मित्रों, तो मज़ा आ जाएगा। ये खजाना है, ये बड़ी दुर्लभ ज्ञान है। माँ पार्वती को शिव जी ने बताया, माँ पार्वती को शिव जी ने बताया। आप चाहते हो कि आप चक्र के पर आप काम करना चाहते हो, आपका प्राणायाम अच्छा हो और ज़्यादा मेहनत ना लगे और असरदारक हो, तो फिर आप सूर्य स्वर से, माने दाहिना स्वर से आप प्राणायाम कीजिए और भाव कीजिए, और आप इस समय आप अपने चक्र पर काम करें। तो कौन से चक्र मित्र? मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र है, और कौन है? अनाहत चक्र है, और आज्ञा चक्र। तीन चक्र एक साथ, एक ही प्राणायाम से, एक ही समय में, एक ही कालखंड में तीनों का ऊर्जा सक्रिय होगा और संतुलित होगा और आपके जीवन में लाभकारी होगा। अब क्या करें इसके लिए? सूर्य, दिन में भी सूर्य चलावें, रात में भी सूर्य चलावें, तो भूख बहुत लगेगा, खाना ज़्यादा हजम होगा, आपकी किडनी बहुत फंक्शन करेंगे, आपकी आंतें बहुत फंक्शन करेंगे, आपके लीवर बहुत फंक्शन करेंगे, आपकी हार्ट बहुत फंक्शन करेंगे, आपकी फेफड़ाएँ बहुत फंक्शन करेंगे, डायफ्राम तेज़ी से आपको ऑक्सीजन लेना होगा, आंखें फंक्शन करेंगे, नाक फंक्शन करेंगे, कान फंक्शन करेंगे, ब्रेन फंक्शन करते रहेंगे। तो इस समय आपको थोड़ी सी शांति रखने की ज़रूरत होगा, क्योंकि आपके अंदर की अग्नि बढ़ेगी, आपके अंदर का क्रोध बढ़ेगा, आपके अंदर की तामसी पर बढ़ेगा, आपके अंदर की गुस्साएँ बढ़ेगी, आपके अंदर का कामना बढ़ेगा, आपके अंदर का लोभ भी बढ़ेगा, आपके अंदर की वासनाएं भी बढ़ेगी, वासना, कामना, तृष्णा बढ़ेगी। तो इस बढ़ेगी, तो इसके लिए आपको बीच बीच में ध्यान रखना पड़ेगा, संतुलन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इसको ऐसा करोगे तो इस समय आपका ये चीज़ें प्रबल हो जाएगा। इस समय हमारी सांसों की लंबाई, जो लेने की लंबाई है मित्र, 4 इंच और 8 इंच में आकर रुक जाता है। हम 4 इंच ही सांसें ले सकते हैं उस समय। तो हमको छोड़ना कितना है मित्र? 4 तो ले रहे हैं भाई, तो छोड़ना कितना है? उससे कम, उससे उसकी लंबाई कम हो जाए। 4 में कितना बचा लें भैया? 3 कर लें, 2 कर लें, 1 कर लें, 0 कर लें, उत्तम की ओर पहुँचेंगे। यदि मेरी सांस की लंबाई 8 है, मतलब अनाहत चक्र और हमारे आज्ञा चक्र पर अभी काम चल रहा है हमारी ऊर्जा का, तो हम 8 इंच तो खींच लें, और छोड़े कितना भैया?
8 से कम, तब हमारा संचय होगा। लेकिन हम ले तो रहे हैं गुरुजी 8 इंच और छोड़ रहे हैं 32 इंच भैया, तो फिर चौके गुना आप नुकसान कर रहे हो अपना। आपने धन लगाया था, 4 गुना नुकसान हो गया। आपने 4 गुना मेहनत किया, लाभ आपका 1 गुना नहीं दिख रहा है। खूब आपने पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत की, अरे आप जान लगा दिए, लेकिन आपका लाभ ठन ठन गोपाल हो गया। अब परेशान हूँ सर, मैंने तो सूर्येश्वर से दीपक जलाई, मैंने सूर्येश्वर से काम भी किया, मैंने सूर्येश्वर से आराधना भी की, लेकिन मेरा तो जो भाग्य फल है ठन ठन गोपाल हो गया। हाँ मित्र, ठन ठन गोपाल हो गया, क्योंकि आप अपनी सांसों की लंबाई 32 गुना कर रहे हो ना, 4 गुना ज़्यादा कर रहे हो भैया, 8 गुना ज़्यादा फेंक रहे हो भैया। तो जो आप कमा रहे हो 4 पैसा और आप 12-32 पैसा फेंक रहे हो, तो ये बीज का भरपाई कौन करेगा भैया? इस बीज की भरपाई के लिए तो कर्ज लेना ही पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन आप कमा ज़्यादा रहे हो और खर्च कम कर रहे हो, तब आपका लाभ दिख रहा है, तब आपका लाभ दिख रहा है। मान लीजिए मसलन मैं सप्ताह में 2 दिन स्वस्थ हूँ और 5 दिन बीमार हूँ। अब मुझसे कोई मेरा मित्र पूछेगा, गुरुजी आपका हाल चाल क्या है? तब मैं कहूँगा जी रहा हूँ भाई, हाल क्या है, चाल क्या है, सब बिगड़ा हुआ है। मुझको 2 दिन का स्वास्थ्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने 5 दिन अस्वस्थ हो गया। लेकिन मित्र, मैं यदि मैं 5 दिन स्वस्थ हूँ और 2 दिन बीमार हो गया हूँ, अब मुझसे मेरा कोई मित्र पूछेगा, गुरुजी आपका स्वास्थ्य कैसा? मैं कहूँगा चंगा, मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि तब मेरे खजाना में 5 दिन का लाभ दिख रहा है। यानी मैं लाभ और हानि को घटा भी दूँ, 2 और 2 घटा भी दूँ, तब भी मेरे पास 3 दिन का लाभ दिख रहा है, 3 दिन की बचत हो रहा है, 3 दिन की शानदार चीज़ आ रहा है। तो मित्रों, स्वर विज्ञान को समझिए, जीवन की ऊर्जा को आप खपत कम कीजिए और आप संग्रह ज़्यादा करेंगे। एक छोटा हम ऐसा कुछ फार्मूला अपना ले जिसको हमको याद रखने में आसान हो। तो बिल्कुल मित्र एकदम सरल है, सिंपल है। पहले तो हम ये समझ लें कि स्वर या नाड़ी किसको कहते हैं। मित्रों, जब हम सांसों के आरोह और प्ररोह, लंबाई, गहराई और एक सिस्टम में जब उसको लेते हैं और छोड़ते हैं या रोकते हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे आपने गहरी सांसें जब कहते हैं कि गहरी सांसें खींचो, तो हम लंबाई में सांस खींचते हैं। जब हम लंबाई में कहते हैं तो समझ नहीं आता, और जब हम कहते हैं कि सांसों को आप कुंभक कर लीजिए, तो बहुत से मित्रों को समझ में नहीं आता कुंभक मतलब क्या है। सांसों को रोकना है, सांसों को रोकना कुंभक नहीं कहलाता। कुंभक एक विशेष पोजीशन हो जाता है। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक और तरह तरह के नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्षेत्रीय बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम इसमें एक चीज़ जानते हैं कि जब हम सांसों को सिस्टम से लें, अपने ज़रूरत के अनुसार से सांसों को कितनी धीरे धीरे लेना है, रोक के लेना है कि आराम से लेना है, कि पूरी तरह से सांसों को खींच लेना है, फिर रोक लेना है, फिर छोड़ना है, तमाम जो उसके होते हैं उसको हम बोलते हैं स्वर। जबकि सांसें यही है, जो सांस आ रहा है और जा रहा है, अभी क्या है बेतरतीब आ जा रहे हैं, अभी उसका कोई नियम में नहीं है, वो अपने नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, जो प्राकृतिक नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अभी शारीरिक नियम को फॉलो कर रहा है। अभी आपने गुस्सा किया तो आपकी सांसें बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गया, पूरे शरीर में गर्मी बढ़ गई और अग्नि तत्व बढ़ गया, और आपके अंदर में फिर वायु की विकृति हो गई, कफ की विकृति हो गया और पित्त दोष उत्पन्न हो गया। क्योंकि आपने अचानक अभी आंतरिक संघर्ष हो गया। अभी आपका जो समय है बायोलॉजिकल समय के, उसमें पता नहीं कौन से तत्व है, लेकिन आपने क्रोध कर लिया। क्रोध कर लिया तो उसकी प्रधानता बढ़ गई, तो सांसों की आवाजाही बढ़ गया, सांसों का घर्षण बढ़ गया, सांसों की रगड़ बढ़ गई। तो सांसों की रगड़ बढ़ने से सांस ने गर्मी उत्पन्न कर दी, और अंदर में फिर आपका ऊर्जा और तेज, भले ही वो नुकसानदायक है क्योंकि आप अनकंट्रोल्ड हो, आपके मनोमस्तिष्क को उनमें गर्मी से भर दिया और आप मारे गुस्सा के और थर 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 कांपने लगे। लेकिन उसी समय यदि आपको कोई खाना खिला दे, मीठा भोजन करा दे, भरपेट भोजन करा दे, तब आप उस मात्रा में गुस्सा नहीं कर पाओगे। क्यों? तब आपकी जो सांसें हैं, सांसों को पूरी तरह से लेने के लिए पेट में अब जगह नहीं रह गया है। पेट में जगह ही नहीं रह गया है, तो आप उस मात्रा में सांस को न तो ले सकते हो और न तो सांसों को आप रोक सकते हो, और न सांसों में वो गर्मी उत्पन्न कर सकते हो। तो अभी आपका फिर गुस्सा बंद हो जाएगा, लेकिन आपकी पेट खाली है और खाली है, भूख में कलबिला रहे हो, भूख मर रहे हो, पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया है,
उस समय आपका क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि उस समय आपकी वायु तत्व प्रबल हो जाता है और ऑक्सीजन और वायु को खींचने के लिए, सांसों को खींचने के लिए आपके पेट में, कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जगह होता है। उस समय आपका आकाश तत्व बढ़ जाता है, खाली जगह बढ़ जाती है, खाली स्पेस बढ़ जाता है। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रोध आ सकता है। इसलिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो उसको पानी पिला दो, मीठा खिला दो, भरपेट भोजन करा दो, कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है। तो कई तरह की चीज़ें हैं। तो आप इसको मोटा ये समझ लीजिए कि जब हमको कोई शारीरिक श्रम करना हो, शारीरिक श्रम करना हो और जहाँ उत्पादन की ज़रूरत है, जैसे आपको मजदूरी करना है, मेहनत करना है, दिहाड़ी करना है, खेती कार्य करना है और आपको शारीरिक श्रम करना है, ऐसे जगह में फिर आपका सूर्य नाड़ी चले, मतलब आपकी गर्म सांसें चले। जब गर्म सांसें हम कहें, इसका मतलब क्या होगा, जानना कैसे है कि ठंड सांस क्या है, गर्म सांस क्या है। जब आपका हार्ट की दिशा में कोई सांसें चलती है तो वो शीतलक सांस होगा, और आपके हृदय के विपरीत कोई सांसें चलती है तो वो गर्म सांस होगा। सीधी सी बात है, आपने यदि अपना बायां हाथ इस तरह से करवट करके सो जाते हो, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपका यह जो दाहिना नासिका है वो चलना शुरू हो गया, यहाँ से सांसों का आना जाना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि अब आपके शरीर में सूर्य नाड़ी की प्रधानता हो गया, पित्त प्रधानता हो गया, गर्मी प्रधानता हो गया। अब वह उत्तेजना उत्पन्न करेगा, आपकी मूलाधार चक्र को जागृत करेगा, आपकी काम वासना को जागृत करेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा के हब को जागृत करेगा। वहाँ वह हर हरकत करेगा जिसमें गर्मी उत्पन्न हो, करना है वो करना है। तो ऐसे अपने काम को देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। जहाँ जिसमें ज़्यादा स्फूर्ति की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको ताकत की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़े, वहाँ आप काम की शुरुआत गर्म स्वभाव से शुरू कीजिए, मतलब सूर्य नाड़ी से शुरू कीजिए। मतलब दाहिना नासिका से सांस लेना और दाहिना नासिका से ही सांस छोड़ना। 15 मिनट 5 मिनट आप उसको डाल दीजिए तो आपकी प्रकृति बदल जाएगी और सांसों की प्रकृति बदलेगी। फिर सांस अपने आप ऑटोमेटिक हर 45 मिनट में वो अपने आप को चेंज कर लेगा। मतलब हर 45 मिनट में 15-15 मिनट का वह आपका क्रम बदलता जाएगा। अभी सूर्य नाड़ी था, 15 मिनट बाद चंद्र नाड़ी होगा, फिर 15 मिनट बाद आपका सम नाड़ी चलेगा, यानी सुषुम्ना नाड़ी जिसको हम बोलते हैं, माने दोनों नाक से सांस का आना और जाना, यानी सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना का संबंध हमारे रीढ़ की हड्डी से होता है और हमारे ब्राह्मी चेतना से होता है। हमारे 7वें चक्र मस्तिष्क के व कपाल से होता है, इसलिए उसको सुषुम्ना कहा गया। कभी कभी उसको ब्रह्म नाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि उसका ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होता है और संतुलित होता है। चंद्र और सूर्य दोनों का बराबर का संतुलन चलता है, इसलिए उसको सुषुम्ना कहा गया, ब्रह्म नाड़ी कहा गया। तो आप समझ गए। जैसे अब आप नए नए शादीशुदा हैं, अब आपको बच्चे की ज़रूरत है, संतान की ज़रूरत है, तब आप पति पत्नी हैं, दाम्पत्य जीवन है, रात में सोने जा रहे हैं, तब आप अपना सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करके आप वासना में जाइए, काम वासना कीजिए, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ऐसे भी खत्म। सही मात्रा में शुक्राणु बनेगा, सही मात्रा में अंडाणु बनेगा, सही मात्रा में आपका शेक्षा का वर्ग पूरा होगा। तो सूर्य नाड़ी उसके लिए आपके लिए सही है। लेकिन अब आपको फीवर है, बुखार है, तो आपको ठंडा की ज़रूरत है, तब आप अपनी शीतल नाड़ी का प्रयोग करें मित्रों। और इस दाहिने नासिका से जितनी ज़्यादा सांस को धीरे 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 तक पेट में उभर सकता है भरे, और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब उसको और बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, और ज़्यादा क्रोध चाहिए, और ज़्यादा अग्नि चाहिए, तब वो क्या करे, तेजी से सांस को ले और छोड़े। जितनी ज़्यादा वो दूरी से फेंकेगा, जितनी ज़्यादा वो झटका दे के फेंकेगा सांसों को, जितनी ज़्यादा वो अपने अंदर की चीज़ों को बाहर फेंकेगा, उसके अंदर में उतना ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाएगा। यानी उसका जो एनर्जी छोड़ने का जो क्रिया है, वो रोम रोम से कोशिका से पूरी गर्मी बाहर आना शुरू हो जाएगा, और वो उसके अंदर में फिर अभी का अभी असंतुलित हो जाएगा गर्मी। अब उस गर्मी को संतुलित करने के लिए उसको फिर लड़ना जरूरी हो जाएगा। फिर वो शांत नहीं बैठ सकता, ओजस से भर जाएगा, एकदम प्रखर हो जाएगा, एकदम बलवती हो जाएगा। फिर रोम रोम में उसके वो ताकत बाहर निकलना शुरू हो जाता है मित्रों। आदमी बहुत गुस्सा में है,
अब उसको ठंड होना है। मान लिया अचानक आ गया दिमाग, अरे भाई मैं तो बहुत गुस्सा में हो गया हूँ, अरे मैं क्या बताऊँ यार, मेरा गुस्सा कोई कोई थर 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 गुस्सा में अब कांपने लगे हैं। अब उसको रिलैक्स होना है। विपरीत कर लो, गैस सांसें बंद करो, दाहिना नाक बंद करो और आराम से सांस लीजिए और आराम से छोड़िए। मित्रों, 9 बार सांस लेते और छोड़ते समय आप देखेंगे कि आपका गुस्सा 90% रिलैक्स हो गया है। आप कूल होकर अब धीरे धीरे चिल्ड हो जाओगे। ये दैनिक यूज का लाभ है, खुद इसको याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमको स्वयं से मिलना है, खुद से मिलना है, उपासना करना है, भगवान के पास आना है, समर्पण करना है, ईश्वर में जाना है, भक्ति करना है, ज्ञान मार्ग चुनना है, विवेक को चुनना है, कोई अपना विश्लेषण कार्य करना है, अपने जो घर में बहुत समस्या आ गया है उस समस्या को समाधान ढूंढ निकालना है। मतलब आप बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गए हो और वहाँ उस मूल जड़ तक जाना चाहते हो, तब सुषुम्ना नाड़ी। जब मैं योगाभ्यास कहता हूँ तो यहाँ योगा का अभ्यास का मतलब वर्कआउट नहीं है मित्र, शारीरिक योग नहीं है। आपको शारीरिक योग करना होगा तो आपको सूर्य नाड़ी से करना होगा, और मानसिक योग करना होगा तो चंद्र नाड़ी से करना होगा। लेकिन आपको भक्ति करना है यदि, और अपने में समाधि में लीन होना है, खुद को आपको समझना है और अपने आप को खाली कर देना है, शून्य अवस्था में चले जाना है, रिक्त हो जाना है, इस शरीर से बाहर हो जाना है, अपनी इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा में जाना है, और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर की तरफ बढ़ना है, और कारण शरीर से ब्रह्म शरीर की तरफ आपको बढ़ना है, और ब्रह्म शरीर से आप अंतरिक्ष की ओर आपको यदि सफर करना है, यानी काल और समय से परे आपको जाना है। इसकी यदि अभ्यास करना है, चाहे आप उसको ध्यान कहो, मेडिटेशन कहो, नाम आप कुछ भी सीख सकते हो, उपासना कहो, यानी स्वयं से स्वयं के मिलना। मैं कहता हूँ जोगी कपड़ा रंगाए जोगी, मन न रंगाया। तो यहाँ मन रंगाने का जो अभ्यास है, उस रंगरेज से मन रंगाना है जो परम पिता है, परमेश्वर है, जिसकी एक अंश हमारे प्राण बनकर आता है शरीर में। उस प्राण अग्नि से एकाकार होना है, तब सम सांसें लेना होता है। मतलब दोनों नाक से सांस जाए और दोनों नाक से सांस बाहर निकले, उसको हम फिर बोलते हैं सुषुम्ना। मित्रों, सुषुम्ना का मतलब ही है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में, पोलाई में जो पोला से निकलते हुए अंदर से एक प्राण निकल जाए। अब प्राण क्या है? वो भी एक ऑक्सीजन का स्वरूप है। जैसे हमने सांस लिया, वो सांस कहलाए। कोई हमने इस पर नियम नहीं फॉलो किया, प्रकृति नियम नहीं किया, कोई सिस्टम नहीं किया, तो इस खाली सांस है जो जितना ऑक्सीजन थोड़ा जो मिल गया उसको अंदर गया और अंदर लेके बाहर छोड़ दिया। लेकिन जब इसको हमने एक सिस्टम में किया तब ये स्वर कहला गया। अब जब उस स्वर को हमने एक विशेष रिदम में लिया तब वो नाड़ी कहला गया। और नाड़ी को यदि हमने एक विशेष तरीके से एक टाइमिंग पर लेना और रोकना और छोड़ना और उसके अंदर के सारे अवशोषण करना ऑक्सीजन को, तब वह प्राण कहला गया। तब उसकी और क्षमता बढ़ गई। ये विज्ञान कर देता है, इसके लिए कोई जादू चमत्कार की जरूरत नहीं है, ये विज्ञान जानता है। ऐसे ही हमारे सांसों के अंदर में हम उसकी गुणवत्ता को बदल सकते हैं। ये फंडा याद रखो और इसका लाभ लो। आप इस फार्मूला से यदि आप कोई काम करते हैं मित्र, तो आपका हर काम में सफलता है। जैसे आपको माथापच्ची करना है, भारी सोचना है, तो आपको शून्य होना पड़ेगा। तो उसके लिए सम सांसें हैं, यानी सुषुम्ना सांस लीजिए, दोनों नाक से सांस लीजिए, धीरे धीरे दोनों नाक से छोड़ दीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग का जो खदर बदर हो रहा था, जो आपके दिमाग में कटमट हो रहा था, जो आपके दिमाग में बारंबारता विचार आ रहे थे, जो आपके दिमाग में गुस्सा आ रहा था, जो आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन हो रहे थे, सारे कन्फ्यूजन बैठने लगे। अब आप नए सिरे से किसी चीज़ को सोच सकते हो, तटस्थ हो सकते हो, अपने आप से अलग हो सकते हो, अपने आप को देख सकते हो, अपने आचरण को जान सकते हो, पहले अपने को ही जान सकते हो। और इससे बड़ी क्या फ़ायदा लोगे? खुद से आप अपना मिलन कर सकते हो, खुद अपनी रूह से देख सकते हो, अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो, अपने विवेक तक पहुंच सकते हो, अपने बुद्धि के सातों तल तक पहुंच सकते हो। आपको पता है मित्र, हमारे बुद्धि के 7 परकोटे होते हैं और 7वां जो बुद्धि होता है महान बुद्धि तैयार कर देता है, महान बुद्धि तैयार कर देता है। आप धीरे धीरे करके पहुँचते हैं। बड़ी बड़ी साधनाएँ हैं, पर मेरे मित्रों को बड़ी बड़ी साधनाओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं। छोटी सी जाने, थोड़ी फार्मूला करें और सही ढंग से करें तो इसके निश्चित लाभ होता है। अब इसका विशेष पैकेज जानने के लिए आपको गहरा अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे
कि काम करें सूर्य नाड़ी में, आराम करें चंद्र नाड़ी में और योगाभ्यास करें सुषुम्ना नाड़ी में। तो मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।